हेलो एवरीवन। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो हनीसकल बुक का लेसन 1 है। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। डू यू लाइक होमवर्क? आपको होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हैं? और डू यू गेट हेल्प? या आप किसी की हेल्प लेते हैं? वट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? और ऐसा कौन सा होमवर्क है जो आपको मिलता रहता है? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। वो कहता था कितना बोरिंग होता है होमवर्क करना। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। हालांकि उसको हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो होता है वीडियो गेम, पढ़ाई के अलावा उसको ये सब गेम्स खेलना पसंद होते हैं। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उसकी टीचर्स कहती थी, पैट्रिक अपना काम करो नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। ये सही भी था क्योंकि कई बार उसको ऐसा फील होता था जैसे उसको इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोरमस क्या होता है? इग्नोरमस वो पर्सन होता है जो पढ़ाई में पीछे रह जाता है। बट वट कुड ही डू? लेकिन वो क्या करता? ही हेटेड होमवर्क। उसको होमवर्क से नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। एक दिन वो क्या देखता है? उसकी बिल्ली एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही होती है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। और वो उसको वहाँ से दूर कर देता है। टू ही सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनियर साइज। अब पैट्रिक को ये देख के सरप्राइज होता है कि वो डॉल थी ही नहीं, वो तो एक मैन था छोटे साइज का। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस। उसने जो शर्ट पहनी होती है वो छोटी सी वूलन होती है और उसने ब्रीचेस पहने होते हैं। ब्रीचेस मीन्स ट्राउजर्स जो कि ओल्ड फैशन के होते हैं। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। और जो उसने हैट पहनी होती है वो काफ़ी लंबी होती है जैसे कि विच पहनती हैं। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट। अब जो टीनियस पर्सन होता है वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो, इसके बदले मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास ही नहीं होता कि वो कितना लकी था। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। क्योंकि जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स थी उसका यही आंसर था। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज़ 35 days, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, आई कुड इवन गेट एज। अब पैट्रिक को क्या लगा कि मुझे तो ये मैन मिल गया जो मेरा सारा होमवर्क करेगा, तो वो उसके आगे डिमांड रखता है कि सिर्फ अगर तुम मेरा पूरा होमवर्क करोगे वो भी सेमेस्टर के लास्ट तक, दैट मीन्स 35 days के लिए, और अगर अच्छा काम करोगे तो मुझे शायद ए भी मिल जाए। ए मीन्स ए ग्रेड। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब वो छोटा सा जो आदमी होता है उसका चेहरा कैसा हो जाता है? मुरझाया हुआ, जैसे कि आपने डिश क्लॉथ देखा होगा जो आपके बर्तन मांजने में यूज़ किया जाता है, उसको हैम्पर में बाल्टी में फेंक दिया हो, ऐसा मुरझाया हुआ उसका फेस हो जाता है। ही kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursued his lips। अब वो क्या करता है? लात मारता है और क्या करता है? अपनी फिस्ट को डबल कर लेता है। यहाँ तक कि उसको क्या होता है? गुस्सा आता है, डिसगस्ट महसूस होता है क्योंकि वो निराश हो जाता है उसकी जो रिक्वेस्ट सुनकर, और वो अपने होठों को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। ओ एम आई कर्स्ड। ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने शराब दे दिया हो। बट आई विल डू इट। लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपने जो उसने वर्ड्स कहे थे उस पर खरा उतरने के लिए जो लिटल एल्फ है वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लीच। ग्लीच क्या होता है? एक ऐसी फॉल्ट हो जाती है जब मशीन में जिसको हमें ठीक करना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सके। तो एक ही उसमें फॉल्ट होती है, एक ही उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके लिए कि एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। हमेशा एल्फ को यही नहीं पता होता कि करना क्या है। ही नीडेड हेल्प। उसको हमेशा हेल्प चाहिए होती है। हेल्प मी ही हैड से। क्या कहता है वो? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प। और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती, इन वट एवर वे, चाहे वो किसी तरीके की भी हेल्प हो। आई डोंट नो दिस वर्ड। द एल्फ स्क्यूज्ड
वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जैसे वो पैट्रिक का होमवर्क रीड करता तो हमेशा कहता मुझे ये वर्ड नहीं पता, इसमें मेरी हेल्प करो, हमेशा चिल्लाता रहता। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो। नो, वट इज़ इवन बेटर, नहीं नहीं इससे भी अच्छा होगा, तुम इस वर्ड को देखो, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और एक एक लेटर करके पढ़ो। व्हेन इट केम टू मैथ, जैसे ही मैथ की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक को कुछ भी नहीं पता था। वट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होते हैं। द एल्फ श्रिक्ड, अब एल्फ दोबारा से, श्रिक्ड क्या होता है, जोर से चिल्लाया कि क्या होता है ये टाइम टेबल। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें तो कभी टाइम टेबल्स की ज़रूरत ही नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, अब एल्फ को पता ही नहीं होता एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, यहाँ तक कि फ्रैक्शंस भी नहीं पता होता। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तो एल्फ क्या कहता है, मेरे पास बैठ जाओ और तुम्हें मुझे गाइड करना होगा। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट इज़ अ मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या होता है, रहस्य। अब जो ये एल्फ्स होते हैं उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता होता, उनके लिए तो ये मिस्ट्री की तरह होता है, दैट मीन्स रहस्य की तरह। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी आ शाउटर जस्ट गोट लाउडर, अब उसका क्या होता है, गुस्सा आता है और जो लाउडर में बदल जाता है, शोर में। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी जाओ और मुझे और बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, और बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी इनको रीड करने में भी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, नैग क्या होता है, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। नैग वो पर्सन होता है जो हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता है कंप्लेन कर करके। तो क्या हुआ, रोज हर तरीके से जो लिटिल एल्फ था वो ऐसा पर्सन बन गया था जो पैट्रिक को परेशान करने लग गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, अब पैट्रिक पहले से और मेहनत करने लगा। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और अब क्या हो गया था, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था एल्फ को इंटरेस्ट लेना एल्फ में, यानी वो एक अनइंटरेस्टिंग पर्सन बन गया था उसके लिए। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, रात को जागा करता। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, इतना थका हुआ वो पहले कभी महसूस नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल, और जब भी वो स्कूल जाता, विथ हिज आइज, तो उसकी आइज कैसे होती, पफ्ड एंड ब्लियरी, पफ्ड क्या होता है, सूजी हुई, और उसको क्लियर दिखाई भी नहीं देता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फाइनल क्या होता है, स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ फ्री हो जाता है अब जाने के लिए, क्योंकि उसको होमवर्क के लिए रोका जाता है। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि होमवर्क ख़त्म हो जाता है। सो ही क्वाइटली स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए बिल्कुल चुपचाप सीक्रेट तरीके से वो पिछले दरवाजे से निकल जाता है। पैट्रिक गोट हिज एज, अब पैट्रिक को कितना ग्रेड मिलता है, ए ग्रेड मिलता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स होते हैं ये देखकर शौक हो जाते हैं कि इसको ए ग्रेड कैसे मिल गया। हिज टीचर स्माइल्ड, उसकी टीचर हंसती हैं। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, सभी उसकी बहुत तारीफ करती हैं। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स के लिए, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और वो भी वंडर्ड, शौक हो जाते हैं कि पैट्रिक को क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो क्या बन जाता है, बच्चों के बीच में एक मॉडल बन जाता है। क्लीन्ड हिज रूम, अपना रूम साफ करना। डिड हिज चोर्स, अपने सारे काम करना। वॉज चीयरफुल, खुश रहना। नेवर रूड, और किसी के प्रति भी वो रूड नहीं होता, यानी बैड बिहेवियर नहीं करता। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता है जैसे उसने पूरा एक नया एटीट्यूड उसका डेवलप हो गया हो। यू सी इन द एंड, आपने देखा आखिर में क्या हुआ। पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक को अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि जो टिनी मैन था उसको उसने हेल्प की सारा होमवर्क करने में। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। ये कौन कह रहा है, ये ऑथर कह रहा है जिनका नाम है कैरल मोर। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ये खुद किया था।